क्वेश्चन है आपका, दी गई आकृति में यहाँ पर वर्गों की संख्या आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप सभी जानते हैं ये जो वाली आपकी आकृति होती है इसमें आपके वर्ग कितने होंगे। इसे हमने फर्स्ट नंबर माना, इसको सेकंड नंबर माना और इसको हमने थर्ड नंबर माना। तो इसमें वर्ग कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4। तो 4 तो आपके छोटे वर्ग हो जाएंगे, एक बड़े वाला वर्ग हो जाएगा। तो 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5 आपके वर्ग हो जाएंगे। तो फिगर नंबर फर्स्ट में 5 वर्ग है, फिगर नंबर 2 में भी 5 वर्ग है और फिगर नंबर 3 में भी 5 वर्ग है, क्योंकि आकृतियाँ ये बिल्कुल सेम हैं। और फिगर नंबर फर्स्ट और सेकंड को मिलने से यहाँ पर कोई भी नया वर्ग नहीं बनता है। इसी प्रकार फिगर नंबर 2 और 3 को मिलने से कोई नया वर्ग नहीं मिलता है। तो तीनों के द्वारा बने गए वर्गों को हम जोड़ लेते हैं या 5 को 3 से गुणा करते हैं। तो 5 × 3 = 15। 15 यहाँ पर वर्गों की संख्या आ जाएगी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो सी हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है आपका, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपको टोटल मिलाकर 8 संख्याएं गिवन हैं, जिसमें आपकी एक संख्या मिसिंग है। ये मिसिंग वाली संख्या आपको फाइंड आउट करनी है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं जो आपकी संख्याएं हैं, टॉप टू बॉटम की हम बात करें तो आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। मतलब ऊपर वाली जो संख्याएं हैं वो आपकी छोटी है और नीचे वाली जो संख्याएं हैं वो आपके बड़ी है। मतलब संख्याएं ऊपर से नीचे की ओर बढ़ रही है। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट वाले कॉलम की हम बात करते हैं। तो 5 से हमें 16 पर जाना है। तो 5 को हम 3 से गुणा करेंगे तो 5 × 3 = 15 प्राप्त होगा। लेकिन आपको प्राप्त कितना करना है, 16 आपको प्राप्त करना है। तो 15 में 1 जोड़ेंगे तो 15 और 1 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 16 ही आपको प्राप्त करना था। सिमिलरली 16 से आपको 49 प्राप्त करना है। तो 16 को वापस से हमें 3 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे, क्योंकि ऊपर भी हमने 1 जोड़ा है। तो 16 × 3 = 48 और 1 कितना हो जाएगा, आपका 49 हो जाएगा, जो कि हमें प्राप्त करना था। सिमिलरली सेकंड वाले कॉलम की हम बात करते हैं। तो 9 से हमें 29 पर जाना है। तो 9 को हमें 3 से गुणा करेंगे तो 9 × 3 = 27 हो जाएगा। लेकिन आपको प्राप्त कितना करना है, 29 आपको प्राप्त करना है। तो 2 जोड़ देंगे तो 27 और 2 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। इसी प्रकार 29 से आपको 89 पर जाना है। तो 29 को यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे और इसमें 2 जोड़ देंगे तो 29 × 3 = कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा। और 87 में हमने 2 जोड़ा तो आप 89 पर पहुँच जाओगे। सिमिलरली जो आपका थर्ड कॉलम है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 जोड़ा, उसके आगे हमने 2 जोड़ा। तो आगे वाली संख्या में हमें गुणा करके कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे। तो 15 को हमने 3 से गुणा किया और इसमें 3 जोड़ा तो 15 × 3 = 45 हो गया। और 45 में हमने 3 जोड़ा तो आपको 48 प्राप्त हो गया। तो मिसिंग नंबर क्या हो गया, 48 हो गया। 48 को वापस 3 से गुणा करेंगे तो 48 × 3 = कितना हो जाएगा, आपका 144 हो जाएगा। और इसमें 3 जोड़ोगे तो आपको 147 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर मिसिंग नंबर आपका 48 है और ये आपको ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो दिए गए क्वेश्चन का हमारा बी आंसर हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, आपको एक नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन गिवन है, जिसमें नंबर सीरीज है 1 1 2 4.5 11 और क्वेश्चन मार्क की जगह आपको फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं 1 से हमें 1 पर पहुँचना है। तो क्या करेंगे, हमें 1 को अगर
0.5 से गुना कर दिया जाए और इसमें 0.5 ऐड कर दिया जाए तो हमारा 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से हमें 1 से अगर 2 पर पहुंचना है तो 1 को 1 से गुणा कर देंगे और इसमें 1 ही ऐड कर देंगे। इसी प्रकार से 2 से हमें 4.5 पर पहुंचना है तो 2 को हमें 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 1.5 ही ऐड कर देंगे। तो 1.5 से हमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2 को करेंगे तो 3 आ जाएगा और 3 के अंदर हम 1.5 जोड़ेंगे तो हमारा 4.5 आ जाएगा। इसी प्रकार से हमें आगे करना है। 4.5 को हमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा और इसमें 2 ऐड कर देंगे तो हमारा 11 आ जाएगा। अब 11 के साथ में हमें क्या करना है? 11 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने से? 2.5 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें 2.5 ही हमें ऐड करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह 30 आंसर आ जाएगा। क्योंकि आप इसे सोल्व करोगे तो ये हमारा कितना आएगा? 27.5 आएगा, जिसमें आप 2.5 जोड़ोगे तो 30 हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। क्वेश्चन है, यदि परसों मंगलवार था तो अगले कल के बाद का दिन होगा। तो यहाँ पर आज का हमने दिन लिखा, ये कल का दिन लिखा, ये हमने परसों का दिन लिख दिया। तो परसों क्या है आपका? मंगलवार है। तो मंगलवार के बाद क्या आता है? मंगलवार के बाद आपका बुधवार आता है। बुधवार के बाद आपका गुरुवार आता है। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है अगले कल के बाद का दिन होगा। तो आज के बाद ये कल हो जाएगा, उसके आगे वाला दिन आपसे पूछा गया है। तो गुरुवार के बाद आपका शुक्रवार आता है और शुक्रवार के बाद में आपका शनिवार आता है। तो कल के बाद कौन सा दिन हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो बी हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है आपका, एक परिवार घूमने निकला, पुत्री अपने पिता से आगे चल रही थी। तो सबसे पहले यहाँ पर पुत्री लिखा, ये किससे आगे है? ये आपके पिता से आगे है। और आगे कहा गया है पुत्र अपनी माता से पीछे चल रहा था और ये पिता से आगे चल रहा था। जो आपका यहाँ पर पुत्र है वो किससे पीछे चल रहा है? वो आपके माता से पीछे चल रहा है और ये पिता से आगे। लेकिन ये क्या है? पिता से आपके आगे है। और ये क्वेश्चन में पूछा गया है तो सबसे पीछे कौन चल रहा है? तो सबसे पीछे कौन चल रहा है? यहाँ पर पिता आपका सबसे पीछे चल रहा है। उसके आगे आपका पुत्र चल रहा है। उसके आगे आपकी माता चल रही है और पुत्री चल रही है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पीछे आपका पिता चल रहा है।